Hello, good morning. Hello, good morning, dear students. Now, lecture number 2, unit 12, alcohol, phenol and ether. तो बेटे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कंप्लीट किया. नाउ वी डिस्कस आईयूपीएक नोमेनकल्चर एंड सम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. तो बेटे ध्यान दो, आपको पता होगा कि आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में आपको जो भी ग्रुप है उसका सफिक्स या प्रीफिक्स पता होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है CH4, ये आल्केन हो गया. आल्केन का सफिक्स क्या है बेटे? N है. अगर मैंने यहां से एक H रिमूव किया और एक OH ऐड किया, दैट इज कन्वर्ट इन अल्कोहल. तो अल्कोहल में उसका सफिक्स क्या आएगा बेटे? ऑल आएगा. ओके. और जब भी आप आईयूपीएसी नाम लिखना शुरू करो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन सीरीज पता होनी चाहिए. मतलब अगर आपको अल्केन सीरीज पता है तो आप इजीली नाम उनका लिख सकते हैं. जैसे एक कार्बन तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन. वही हिसाब से वी हैव टू काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन, देन राइट डाउन द सफिक्स ऑफ ग्रुप whatever we having in the compound. Okay, so here we discuss the topic of nomenclature of alcohol, phenol and ether. Okay, so first बेटे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH3OH. ओके, सो हैविंग 1 कार्बन, तो एक कार्बन का अल्केन कौन है? मीथेन है. ग्रुप कौन सा है? OH. उसका सफिक्स क्या है? ऑल है. तो इसका नाम होगा मिथेनॉल. सेम एज वी इज काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3. बराबर बेटे ध्यान दो. पर ये जो है ना, ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रोपेन 1 ऑल. प्रोपेन 1 ऑल. ओके. सेम एज यहाँ पे भी 3 कार्बन है, पर OH ग्रुप कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे कार्बन पे. 1 2 और 3. सो यहाँ बनेगा प्रोपेन 2 ऑल बनेगा. प्रोपेन 2. ये सब बेटे बुक्स में से मैंने, जब भी आप ये पढ़ना शुरू करो तो साथ में बुक्स भी रखना. ओके. देन आफ्टर वी जस्ट शो नंबर 4 कंपाउंड ऑफ अल्कोहल. हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग? 1 2 3 4. बट यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है सेकंड नंबर पे कार्बन है. पर ध्यान दो, अगर मुझे नंबर देना है, यहाँ से दिया तो उसका मिनिमम नंबर कितना आएगा? 2 आएगा. यहाँ से दे 3 आएगा, तो मतलब यहाँ से मिनिमम नंबर 2 आया. सो दैट्स वाई नंबर यहाँ से देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका नाम हो जाएगा हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग इन द लॉन्ग चेन? 1 2 3 4. ब्यूटेन हो गया. सेकंड पे कौन है? OH है, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा. ब्यूटेन 2 ऑल. क्लियर? देन आफ्टर दैट हैविंग ब्रांचेस इन दिस कंपाउंड. ओके बेटे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. अगर चलो मैंने यहाँ से काउंटिंग किया, 1 2 बनता है, यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन है बेटे. तो सबसे लॉन्ग चेन कार्बन की 3 की है, मतलब प्रोपेन फिक्स हो गया. देन आफ्टर ब्रांचेस कौन से कार्बन पे? तो सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन एक ब्रांचेस है? मिथाइल ग्रुप है. और सेकंड पे कौन है? OH है. ये अपना हो गया टर्सरी अल्कोहल हो गया ना. तो OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद द 3 कार्बन टर्सरी हो गया. तो इसका नाम क्या बनेगा? सो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गए बेटे. यहाँ पे देखो लास्ट वाला लेक्चर मैंने किया था, ये कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन प्रोपेन और तीनों कार्बन पे OH ग्रुप है, तो उसका आईयूपीएक नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल. क्लियर? तो हिसाब से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अल्कोहल कंटेनिंग है उसका हम नाम लिख सकते हैं. डाउट है तो मुझे आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो. ओके. देन आफ्टर हियर हैविंग अ फिनॉल. तो ये तो सिंपल है. इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे?
ये अपना कौन है, फिनॉल है। ओके, तो यहाँ पे आया 1 और 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। इसका कॉमन नाम बेटे ऑर्थोक्रेसोल हो गया, क्योंकि ऑर्थो प्लेस पे कौन है वो है ना, इसका कॉमन हो जाएगा ओक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल बुक्स में दिया हुआ, एक बार ध्यान से पढ़ लो। वैसे उसका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 मिथाइल फिनॉल, या फिर दैट इज कॉल्ड मेटाक्रेसोल। ओके, सिंपल है। बेंजीन 1,2 डायोल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2। फर्स्ट और सेकंड पे 2 है ना, दैट्स वाई बेंजीन 1,2 डायोल हो गया। ओके, तो इस हिसाब से आप फिनॉल का भी नाम लिख सकते हैं। देन आफ्टर ईथर, तो बड़े ईथर दो टाइप्स के, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन टू से व्हाट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सराउंडिंग नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम रहे दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, और अगर ऑक्सीजन के सराउंडिंग जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट रहे तो दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे इफ यू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, तो यहाँ पे सफिक्स आएगा ऑक्सी। आपको पता होगा कि ईथर में सफिक्स क्या है, ऑक्सी आएगा। बट डू द पार्टीशन ऑफ दैट कंपाउंड, जिस तरफ मिनिमम कार्बन है उस तरफ ऑक्सी सफिक्स आएगा, बाकी में आल्केन का एन सफिक्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल, तो कोई टेंशन है नहीं। अगर मैंने इसको यहाँ से पार्टीशन किया, ध्यान दो बेटे, यहाँ पे इसका नाम खास देख लो। अगर मैंने यहाँ से पार्टीशन किया, जिस तरफ ओ कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे ऑक्सी सफिक्स आएगा, तो इस तरफ आएगा ऑक्सी सफिक्स आएगा, बाकी में आल्केन का क्या आएगा, एन सफिक्स आएगा। तो यहाँ पे काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का आल्केन मीथेन है, यहाँ पे सफिक्स ऑक्सी आएगा तो मिथॉक्सी बन गया। यहाँ पे एक ही कार्बन है, आल्केन का सफिक्स एन आएगा तो मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक नंबर का अल्काइल ग्रुप मिथाइल है या पिथाइल। तो मैंने पहले बोला कि जिस तरफ कम अल्काइल कार्बन है उस तरफ ऑक्सी सफिक्स लगेगा, तो आई डू द पार्टीशन फ्रॉम हियर। ओके, सो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1, तो मिथॉक्सी आएगा, मिथॉक्सी, और यहाँ पे आएगा इथेन। सेम एज यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, तो पार्टीशन मैंने ऐसे कर दिया, क्या आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी प्रोपेन, या फिर 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हो बेटे। यहाँ पे देखो सबसे लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, प्रोपेन हो गया। सेकंड कार्बन पे कौन है, ऑक्सी ग्रुप है, दैट्स वाई 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो इस हिसाब से यू डू प्रैक्टिस अबाउट आईयूपैक नेम्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। प्रैक्टिस करो, बुक्स में बहुत सारे दिए हुए, ऑलमोस्ट मैंने जो था वो क्लियर किया हुआ है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और लिखना है, ठीक है। और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी नोट्स बना के मुझे व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। देन आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ 3 कंपाउंड, सो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, खास करके उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो कि जो भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मिथेनॉल में कार्बन का कितना है बेटे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑल्सो ऑक्सीजन हैविंग ऑल्सो सिंगल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और वी नो दैट अगर sp3 है, sp3 है, sp2 है और sp है, तो वी नो द बॉन्ड एंगल बिटवीन सी और वॉट एवर। तो यहाँ पे अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 या 0.3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 120 आएगा डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री बेटे। पर कभी कभी डिफरेंस आता है, बिकॉज ऑफ वाई, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल्स पढ़ा था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का रूल्स है, वो हिसाब से लोन पेयर बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा
तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, मतलब एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल जो है वो हिसाब से प्रॉपर मिलता नहीं, बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू ऑर्बिटल्स और टू बॉन्ड। क्लियर। सो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, तो ये बॉन्ड एंगल अपना कितना है, sp3 तो ऑब्वियसली नियर टू कितना होगा, 109.8 डिग्री है बराबर, और बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड लेंथ कितनी है, 142 पिकोमीटर है, और ये कितनी है, 96 पिकोमीटर है। ये अपना हो गया मिथेनॉल हो गया। सेम एज वी हैविंग फिनॉल, तो फिनॉल में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटे, sp3 है, एंड दिस कार्बन इट इज कम फ्रॉम बेंजीन, सो दैट्स इसका तो क्या होगा आपको पता है बेटे sp2 है बराबर। वी कैन सी द हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल देख लो तो sp3 है, ओके, सो नियर टू 109 है, और बॉन्ड लेंथ कितनी बेटे यहाँ पे 136 पिकोमीटर। ध्यान दो लास्ट अपना बेटा कौन सा, ईथर है, ये अपना मिथॉक्सीमीथेन है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया अपना बराबर। तो मिथॉक्सीमीथेन में ध्यान दो यहाँ पे, तो ये भी ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी क्या बेटे sp3 है बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दो दैट हैविंग 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपको शायद सीक्वेंस पता होगा बेटे कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, सो यू नो द सीक्वेंस बिटवीन इन द चैप्टर नंबर 11 साइंस का चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग उसमें है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में होगा, बिकॉज ऑफ फ्री दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड, दैट्स ए फ्री होगा, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। देन आफ्टर आएगा लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आएगा, मतलब ये बॉन्डिंग में आएगा, तो रिपल्सन उससे कम होगा। और लास्ट जो रिपल्सन है, सबसे कम रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा बेटे, बिकॉज ऑफ वाई कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर नहीं जा सकते, तो थोड़ा बेंड होगा, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होगा, लॉन पेयर, बिकॉज ऑफ वाई दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, दैट्स वाई उसमें रिपल्सन ज़्यादा रहेगा बेटे। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो रिपल्सन होगा, पर ये भी क्या ऑर्बिटल्स है, तो बॉन्ड थोड़ा क्या होगा, खुलेगा, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल अपना क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो ये अपना हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन। क्लियर। देन आफ्टर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ टू हाउ टू मेक अ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। वी जस्ट गो अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपका, पूरा ध्यान से देख लो चलो फटाफट। और इसकी नोट्स भी आपको बनानी है, यानी जो भी अभी चल रहा है उसकी नोट्स बना के मुझे व्हाट्सअप करनी, प्रॉपर काम करना है। डाउट है तो आपको मुझे व्हाट्सअप करके पूछना है कि सर यहाँ पे डाउट, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देख लो जरा प्रॉपर। हेलो हेलो, तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे, नाउ अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट फ्रॉम अल्किन, तो यहाँ पे हाउ टू मेक अ अल्कोहल, तो फर्स्ट फ्रॉम अल्किन, देन आफ्टर द रिएक्शन लाइक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देन आफ्टर फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ओके, aldehyde एंड कीटोन, देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके बेटे, तो हम वन बाय वन सबकी मैकेनिज्म और हाउ टू मेक अ अल्कोहल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ अल्किन, अल्कोहल फ्रॉम अल्किन। तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे, अल्किन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटालाइज टू फॉर्म अ अल्कोहल। मतलब अगर अल्किन ने वाटर के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट इज कन्वर्ट इन अ अल्कोहल। तो यहाँ पे मेरे पास अल्किन जो सिंबल है उसका ये बेटे, ध्यान दो, डबल बॉन्ड सी, सो रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा समझना बेटे, यहाँ पे है सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस इट इज बिहेव लाइक अ कैटालिस्ट। तो क्या होगा, इफ आई डू, ये समझने के लिए है, ध्यान दो, यहाँ से दो पार्ट हो सकता है, एक H एंड एक OH। तो सिंपल है, एक H यहाँ पे लिख दो, OH को यहाँ पे शिफ्टिंग कर दो, तो क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे क्या आएगा अपना OH, एंड दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। ओके, विल डू सम एग्जाम्पल। ये अपना हो गया
आल्कीन है। तो बेटे ध्यान दो, आल्कीन हैविंग टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के सराउंडिंग अगर अल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट तो दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अगर मैंने सिमेट्रिकल है, चलो मैंने यहाँ पे लिया है इथिन ले लिया बेटे यहाँ पे, तो इथिन कौन अपना सिमेट्रिकल है, चौक का प्रॉब्लम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2O, it will gives in the presence of H plus। तो इसके दो पार्टीशन बेटे कर दो यहाँ पे, एक बन जाएगा अपना H और दूसरा क्या बन जाएगा अपना OH। H को किसी कार्बन पे, OH को किसी कार्बन पे लेके जाओ तो अपना बनेगा कंपाउंड लाइक CH3 CH2N OH। एक और सिमेट्रिकल अल्कीन ले लो बेटे यहाँ पे, जैसे मैंने लिया है ब्यूटटूइन लिया मैंने, ब्यूटटूइन भी क्या है दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल है, तो वो भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं। चलो ब्यूटटूइन मैंने लिया यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटटूइन तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये अपना कौन है इथिन है। आपको साथ में नाम भी लिखना है बेटे यहाँ पे, ये अपना कौन हो गया इथेनॉल हो गया, ये अपना कौन हो गया ब्यूट टू इन हो गया, दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ वाई कि डबल बॉन्ड के सराउंडिंग अल्काइल ग्रुप क्या है सेम है। ओके, सो डू द सेम रिएक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैविंग चांस टू ऑब्टेन ये जो OH है यहाँ पे भी आ सकता है या फिर भी यहाँ से आता है, यहाँ पे भी अटैक मतलब यहाँ पे अटैच हो सकता है। दोनों पे हुआ तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई नाम में कोई चेंज आएगा नहीं। चलो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो एक H को यहाँ पे लेके आऊँ, OH को यहाँ पे लेके आऊँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे अपना CH3 CH OH CH2N CH3। ओके, सो अगर मैंने OH यहाँ से लिया तो भी क्या होगा ब्यूटटूऑल होगा, यहाँ से लिया तभी क्या ब्यूटटूऑल होगा, तो दोनों में नाम क्या रहेगा यहाँ पे उसका ब्यूटटूऑल। बट इफ यू हैविंग अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे मैंने लिया है प्रोपिन, प्रोपिन कौन सा बेटा है दैट इज अ अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। In that case, obtain two different product। ओके, मैंने यहाँ पे I'll do the reaction with the water in the presence of acid। तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा H प्लस जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दो, अगर ऐसा रहा तो ये OH इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दो मिल सकती है, प्रोपेन 2ऑल एंड प्रोपेन 1ऑल। तो कौन सी प्रोडक्ट मेन रहेगी, तो हिसाब से 11th में पढ़ा था दैट इज कॉल्ड मार्कोविनिकोव लॉ। ओके बेटे, लो क्या था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट अटैच विच कार्बन दैट हैविंग लेस हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ H क्या होगे कम होगी। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिस कार्बन के साथ नंबर ऑफ H कम होगे वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या होगा अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा ड्यू टू द मार्कोविनिकोव्स लॉ। तो ये हिसाब से अपना क्या बन जाएगी प्रोडक्ट OH यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है बेटे CH3। सो यहाँ पे बना अपना प्रोपेन 2ऑल।
दैट इज अ मार्क एडिशन प्रोडक्ट, मार्क एडिशन प्रोडक्ट। ये फॉलो किसको करेगा बेटे, जब ये अनसिमेट्रिकल अल्किन रहा तो मार्क एडिशन लॉ के हिसाब से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जिस डबल बॉन्ड कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उस पर अटैच होगा और अपनी प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपेन टूअल। ओके, सो वी डिस्कस द mechanism of prepare alkene alcohol from alkene। तो I'll just write down a 3 step of mechanism। तो फर्स्ट स्टेप बेटे क्या है, द प्रोटोनेशन ऑफ alkenes टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H2O बेटे। ओके, तो ध्यान दे बेटे यहाँ पे H3O+ होगा। ओके, सो हाउ टू मेक H3O+, तो H2O हैविंग 2 lone pair आपको पता है बेटे, और H+ इट इज कम फ्रॉम एसिड, इट इज कम फ्रॉम एसिड, तो इट डजंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस पर चार्ज प्लस आएगा, इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, तो H यहाँ पे चार्ज कितना आया, प्लस, और इसके पास एक ही क्या रहा, लॉन पे रहा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक reagent attack on the alkenes and to make a carbocation। तो यहाँ पे भी having a content like alkene, बड़े ध्यान दें, यहाँ पे कौन अपना ये हो गया alkene प्लस H और H, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया बेटे प्लस हो गया, ध्यान दो। तो यहाँ पे होगा क्या, तो एग्जैक्टली H+ अटैक करेगा इस अल्किन कंपाउंड पे। तो यहाँ पे H+ अगर मुझे बनाना है तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 फ्रॉम हाइड्रोजन। तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो इधर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, चार्ज माइनस, मतलब प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपकी समझ के लिए, यहाँ पे क्या बना बेटे, यहाँ पे बन गया अपना H+ हो गया, एंड देन आफ्टर क्या हो गया अपना H2 हो गया। यहाँ पे 1 2 और 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अपना हो गया बेटे, क्लियर। ओके, तो H+ यहाँ पे अटैच होगा, पर होगा क्या, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दैट केस दोनों में से कोई कार्बन H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चलो गो मानो कि इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। चलो मानो कि यहाँ पे इस कार्बन ने इस कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, इधर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से देखो बेटे ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, H के पास आया, तो इसने डोनेट किया तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। मतलब यहाँ पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटे, ब्रेक, होमोलाइटिक फिशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इसके पास आ गया, दोनों मिला के क्या बनेगा, बॉन्ड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान दे बेटे, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे है बेटे H, यहाँ पे C, और इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। बिकॉज वाई, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो हाइड्रोजन का चार्ज प्लस था तो न्यूट्रल हो गया, मतलब फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये अपना हो गया कार्बोकैटायन हो गया। ओके बेटे, ध्यान दो। देन आफ्टर ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स, वी नो दैट हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ध्यान दे बेटे, ये अपना कौन था, इलेक्ट्रोफिलिक हैविंग प्लस चार्ज, ये अपना कौन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो लिखा मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकैटायन। तो होगा क्या बेटे, यहाँ पे जो H2O क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ओके, ध्यान दो कैसे बनेगा यहाँ पे, सो वी हैविंग कार्बोकैटायन। ये पूरा समझना मैकेनिज्म बहुत ईजी है, अगर ये समझ में आना तो आगे आपका बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हैविंग प्लस चार्ज। ओके बेटे,
ध्यान दो, आई जस्ट राइट डाउन द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज अ ये कौन बेटे अपना लॉन पेयर है, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दैट केस वाटर मॉलिक्यूल्स में से जो O है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो शेयरिंग बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इट इज कम फ्रॉम ऑक्सीजन। तो होगा क्या यहाँ पे, सो यहाँ पे अपना बॉन्ड बनेगा, ध्यान दो बेटे ये तो अपना एज इट इज है क्योंकि पहले रिएक्शन हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा बेटे, तो ऑक्सीजन मेक अ बॉन्ड विद द कार्बन बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, बाकी H यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, बिकॉज ऑफ वाई, इस ऑक्सीजन ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया है। ये जो बन गया दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड क्या हो गया अपना, ये अल्कोहल हो गया। क्लियर। लास्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, मतलब जो एक्सेस प्रोटोन है वो रिमूव हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे, तो वी हैविंग द कंटेंट लाइक प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है लॉन पेयर है, चार्ज क्या है बेटे प्लस। तो प्रोटोन रिमूव करना है, प्रोटोन क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ऑक्सीजन वन फ्रॉम हाइड्रोजन, तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पे, इधर H प्लस हो गया और H प्लस जो बन गया वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया। तो वी जस्ट रिमूव द प्रोटोन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब वी जस्ट डू द डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन को दूर करना है तो प्रोटोन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज प्लस था, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे, H प्लस हो गया और H प्लस यहाँ पे जाएगा विद द अटैच विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अपना ये बन गया बेटे, ये अपना हो गया H एज इट इज, C यहाँ पे अपना गया ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया बेटे H3O प्लस। मतलब ध्यान दो, अगर ये मैकेनिज्म बेटे प्रॉपर समझ लेना, अगर ये समझ में आया तो आगे बहुत सारे मैकेनिज्म जो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे वी जस्ट मेक अ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन। क्लियर, पूरा ध्यान से देख लो और इसके नोट्स भी प्रॉपर बनानी है। ओके, यानी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, देख लो बेटे फटाफट। हेलो, hello. So number 2 method to make alcohol, and that is called hydroboration oxidation बेटे। तो that having two process, first होगा हाइड्रोबोरेशन, मतलब इन दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड होगा। देन आफ्टर डू द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ H2O2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH एंड कन्वर्ट इन अ प्राइमरी अल्कोहल। बेटे ध्यान दें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो एंटी मार्क एडिशन प्रोडक्ट होगी। मतलब एंटी मार्क जो आपने पढ़ा होगा, खार्स इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं एंटी मार्क एडिशन, उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अपनी प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो वी हैविंग अनसिमेट्रिकल अल्किन, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डाइबोरेन रिएक्ट विद द अल्किन टू गिव अ ट्राई अल्काइल बोरेन, इट इज अ एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरॉन यहाँ पे ऐड होगा। देन आफ्टर डू द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ aqueous NaOH with the H2O2 and convert in a primary alcohol। तो बेटे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दो कि वी हैविंग द अल्किन, सो मैंने यहाँ पे लिया अनसिमेट्रिकल अल्किन लिया है लाइक प्रोपिन। ध्यान दो यहाँ पे वी हैविंग प्रोपिन, दैट इज कॉल्ड प्रोपिन। तो फर्स्ट रिएक्ट विद द डाइबोरेन, तो यहां पे लिखा बेटे, तो यहां पे एक ही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, डाई मतलब अल्किन के साथ रिएक्ट करेगा।
तो यहाँ से क्या होगा, चलो मैं इसको थोड़ा अलग से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, यहाँ पे मैं एक ही मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो BH2 और मैं इसको H ऐसे लिख दूँ, चलेगा ना। तो होगा क्या, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम्स है ना, पूरा समझो ध्यान से, ये एटम्स कहाँ पे जाएगा, अटैच विद दिस कार्बन, एंड वट एवर द लेफ्ट पार्ट अटैच विद द एंड ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 बॉन्ड निकल गया, तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CH2 एंड देन क्या बनेगा बेटे, यहाँ पे BH2 बन गया। एक H इस कार्बन पे अपना बन गया CH2, जो पार्ट बचा BH2 वो यहाँ पे आ गया, मतलब ऐसे अटैक हो गया। देन आफ्टर अगेन, चलो मैं सेकंड स्टेप इधर लिख रहा हूँ साथ में, फिर से मैं ये लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, मतलब क्या मेरे पास है CH3 CH2 CH2 BH एंड H, चलो ऐसे चलेगा ना, क्लियर। अगेन रिएक्ट विद द प्रोपीन, तो वी हैविंग अ कंटेंट लाइक प्रोपीन, तो मैंने यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आया समझ में। तो होगा क्या, ये जो H एटम्स है ना वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब CH2 बन गया, बाकी पूरा सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगी प्रोडक्ट अपनी, मैं यहाँ पे चलो एरो करके नीचे लिख रहा बेटे, ध्यान दें यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे बन गया अपना CH3 CH2 था, और ये अपना हो गया BH, देन BH, H तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आएगा CH2 देन क्या हो गया बेटे, यहाँ पे CH3 हो गया। ओके, सो ऑल्सो दैट इज वन मोर H विथ बोरेन, एक बार फिर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो बनेगा क्या, मैं फिर से यही प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ बेटे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है CH3 CH2 ट्वाइस और BH, क्लियर ना। मतलब ये सेक्शन रिपीटेटिव हो गया, 2 टाइम्स है तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, बाकी जो बचा BH मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, क्लियर। देन आफ्टर अभी करना क्या है, अगेन रिएक्ट विद द वन मोर नंबर ऑफ प्रोपीन, ओके, बिकॉज वाई, बोरॉन हैविंग ऑल्सो वन हाइड्रोजन, सो हियर रिएक्ट विद द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज ऑल्सो अ प्रोपीन, तो क्या होगा बेटे यहाँ पे, तो H विद दिस कार्बन, बाकी जो बचा वो डायरेक्टली अटैच विद द CH2, तो अपना बन गया बेटे, यहाँ पे ध्यान दो, अपना प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 thrice N B, okay, that is called tripropyl borane, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू एडिंग हाइड्रोजन एंड बोरॉन इन द alkene, that's why this reaction known as a हाइड्रोबोरेशन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन है। अभी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बाद में ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटे, तो अपन H ऐड करेंगे OH, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो एंटी मार्क एडिशन को फॉलो करेगी। मतलब अगर मेरे पास बेटे ध्यान दे, यहाँ पे ट्राईप्रोपाइल बोरॉन है CH3 CH2 थ्राइस N B है, ओके। सो यहाँ पे रिएक्शन होगा, I'll take a 3 number of H2O2 in the presence of OH minus and H2O,
ओके बेटे, तो होगा क्या यहाँ पे 3 OH यहाँ पे आएगा और 3 H यहाँ पे आएगा, तो अपनी प्रोडक्ट बन जाएगी बेटे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 नंबर ऑफ CH3 CH2 CH2 OH देन BH थ्राइस बन जाएगा बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट बन गई बेटे, लास्ट में BOH थ्राइस बन गया। यहाँ पे क्या बन गया अपना BOH थ्राइस। तो H2O2 में से एक OH यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल, ये अपनी होगी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटे इसकी मैकेनिज्म अपनी बुक्स में नहीं है, आई एम ट्राइंग टू, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ, तो ध्यान दो ये बन के अपना ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो यहाँ पे ये बनने से पहले इन द मिडल में क्या बनेगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेट बनेगा, देन OH अटैक करेगा और लास्ट में क्या बनेगा अपना ट्राई प्रोपाइल, मतलब प्रोपेन मोलर बन गया। तो ये मैकेनिज्म है टू मेक अ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन, अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट मिली दैट इज अ एंटी मार्क एडिशन होगी बेटे यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे आता ना तो मार्क एडिशन है, मतलब ये एंटी मार्क एडिशन के हिसाब से प्रोपेन 1 ऑल मिला, ठीक है। तो 2 मेथड टू प्रिपेयर अ अल्कोहल, नंबर 1 फ्रॉम अल्किन, नंबर 2 दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। चलो ध्यान दो, पूरा देख लो बेटे।